हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। आज हम जो रदरफोर्ड का हमने मॉडल पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसके आधार पर उसका परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है। रदरफोर्ड ने जब क्या करा, अल्फा कणों का जो है सोने की पतली पन्नी पर बौछार करी। ठीक है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि अधिकतर अल्फा कण जो है सीधे निकल गए, लेकिन कुछ जो है विक्षेपित हुए और बहुत कम जो है पूरे विक्षेपित हो गए। ठीक है, दो तीन ही दिख रहे हैं, देखिए चित्र में जो विक्षेपित हुए, बाकी सब के सब सीधे निकल गए। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसने कहा कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान जो है वो रिक्त होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण क्या है, सीधे निकल गए हैं। तो पहला जो निकला इसका निष्कर्ष वो निकला कि परमाणु के अंदर का जो भाग है वो अधिकांश खाली है। ठीक है। कुछ विक्षेपित भी हुए हैं। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जो हमारे अल्फा कण हैं वो थोड़े से विक्षेपित हुए हैं। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कोई प्रतिकर्षण बल लगा हुआ है। ठीक है। तो धनावेश बहुत कम आयन के अंदर संग्रहित होना चाहिए, और जिससे धनावेशित अल्फा कणों का प्रतिकर्षण और विक्षेपण हुआ है। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा कण जो है वो धन होते हैं और वो बहुत कम ज़्यादा विक्षेपित हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी ये जो सोने की पतली सी पन्नी है, इसमें जो धनायन है वो बहुत अंदर गड़ा हुआ है परमाणु के। ठीक है। और जो है उसकी वजह से उसमें विक्षेपण आया है, वो उधर से उधर अपना पथ उन्होंने बदल दिया है। क्लियर। तो यहाँ पर को अल्फा कण इसलिए गए हैं क्योंकि जो है धनावेश भी है परमाणुओं में, लेकिन वो बहुत कम संख्या में है। ठीक है, या बहुत कम उसने क्षेत्रफल यहाँ पर को ले रखा है, इसलिए बहुत कम अल्फा कण विक्षेपित हुए हैं। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यधिक कम होता है। ठीक है। और रदरफोर्ड ने क्या करा, उसने गणना करी कि जो नाभिक का आयतन है वो बहुत कम है। ठीक है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर है। ठीक है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नाभिक जो है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। क्लियर। बहुत ही छोटा। इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें कि अगर नाभिक जो है परमाणु की गेंद है, तो जो परमाणु की त्रिज्या है वो 5 किलोमीटर की होगी। ठीक है। और नाभिक केंद्र में होगा, लेकिन वो कितना बड़ा होगा, केवल एक बॉल के बराबर होगा। ठीक है। तो ये तो उसके निष्कर्ष थे। अब इन निष्कर्षों के द्वारा उसने क्या करा, अपना मॉडल प्रस्तुत करा। ठीक है। जब उसने मॉडल दिया तो उसने सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, दो तीन पॉइंट दिए उसने। ठीक है। पहला पॉइंट जो उसने दिया, उसने कहा कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। क्लियर। जो है परमाणु का जो द्रव्यमान है और धनावेश वो बहुत ही सेंटर पे होता है, बहुत ही कम क्षेत्र में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में, ठीक है, जिसको हम कक्षा बोलते हैं। क्लियर। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो भी कक्षा में बहुत तेजी से घूमते हैं। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है। ठीक है। जिसमें सूर्य क्या हो गया, नाभिक के समान हो गया, और ग्रह जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हो गए, वो गति कर रहे हैं चारों ओर सूर्य के। ठीक है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बल के द्वारा बंधे रहते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से, परमाणु से बाहर भी इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि नाभिक से वो क्या रहते हैं, वो आकर्षण बल से जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर। जो आकर्षण बल है वो क्या है, स्थिर वैद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद दिया था। ठीक है।